ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 20 जुलाई 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को, मधुर मुरली को पढ़ेंगे, सुनेंगे। लेकिन इसे व्यर्थ जाने बिल्कुल नहीं देना है। तो उसके लिए करना क्या होगा? पूरी तरह आत्म अभिमानी स्थिति में आकर, देह भान से अलग होकर हम मुरली को जब अध्ययन करते हैं, मुरली को पढ़ते हैं, तो वो मुरली सीधा सीधा हमारे आत्मिक स्थिति को प्रभावित करती है, मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तन करती। तो इसी शुभ भावना और शुभ कामना के साथ आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। के लिए सबसे पहले चलेंगे परम धाम, जिसके लिए बाबा कहते हैं एक क्षण में परम धाम पहुंच जाना है। फिर परम धाम पहुंचकर हम भले इसके रास्तों के बारे में मन और बुद्धि को फिराएं कि कैसे कैसे हम यहाँ पहुँचे, लेकिन पहुँचना पहले एक क्षण में है। और जब परम धाम पहुँचेंगे, वहाँ की अनुभूतियों में खोएंगे, खूब आनंदित होंगे और उसके बाद फिर आएंगे मधुबन की धरा पर अपने लाइट के शरीर के साथ, और मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बैठकर सुनेंगे, पढ़ेंगे मुरली, ताकि वो हमारे भीतर बिल्कुल एकदम आत्मिक स्थिति को स्पर्श करे, मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तित करे। क्योंकि जब हमारी आत्मा में मुरली का ये ज्ञान जाएगा तो बुद्धि सही दिशा में बढ़ेगी और पीछे जो संस्कार हमें खींचते हैं वो छूटेंगे, और मन जो गलत जगहों पर भटकता है वो परमात्मा में लीन होगा। तो इसी शुभ भावना के साथ चलिए चलते हैं सबसे पहले परम धाम। मैं आत्मा इस शरीर से अलग ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम पहुंच चुका हूँ। परम पिता परमात्मा के सानिध्य में प्रेम में लवलीन हो रहा हूँ। और परमात्मा प्यार के इस परम धाम में पहुंचने के लिए बाबा ने जो पवित्रता की सीढ़ी इस लौकिक जगत में दी थी, उस सीढ़ी पर चढ़कर मन और बुद्धि को शांत अवस्था में सटीक और सही निर्णय लेते हुए स्थिरता से आगे बढ़ता चला गया। और परमात्मा प्यार मानो लहर की तरह मुझे आगे बढ़ाता गया, और उस लहर में लहराते हुए समस्त शक्तियों की जागृति के साथ एक एक करके शक्तियां भी जागृत होती गईं। सबसे पहले पवित्रता की ये सीढ़ी रखने के लिए बाबा ने सहन शक्ति दी। फिर पवित्रता की सीढ़ी पर पांव रखते ही विकारी धुंध जब बुद्धि से हटा तो ज्ञान प्रकाश का नेत्र दिया भगवान ने, और इस ज्ञान प्रकाश के नेत्र से माया को किसी भी परिस्थिति में कभी भी पहचान लेने की शक्ति, परखने की शक्ति जागृत हुई। और जब माया को हर परिस्थिति में परख लिया तो माया से दूरी आई, जिसके कारण मन बुद्धि शांत अवस्था में स्थिर हुआ और शांति में सटीक और सही निर्णय लेने की शक्ति से इस सफर में, इस सीढ़ी पर परम धाम की तरफ तीव्रता आई। और इस शांत और स्थिर बुद्धि से ज्ञान प्रकाश में परमात्मा के प्यार से आगे बढ़ते हुए जो मेरे संस्कार जो रावण के प्रभाव में बने थे, जिसे मैं मेरा नेचर कहता आया था, उन संस्कारों ने जब पीछे खींचने लगे, तब
समेटने की शक्ति, इन सारे डोर को एक एक करके, इन गिरहों को सटीक निर्णय और सही निर्णय सही समय पर लेने का ये जो शक्ति परमात्मा ने दिया, इन शक्तियों से इन सारे संस्कारों को, 63 जन्मों के इन संस्कारों का बोरिया बिस्तरा समेटने की शक्ति, और यही 63 जन्म के संस्कार जो दूसरों में थे, उन सभी संस्कारों को समा लेने की शक्ति परमात्मा प्यार से मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा खुशी देती है। और ये खुशी की चमक इतनी आकर्षण मूर्त बनाती है कि मुझ आत्मा में आकर्षण और प्रभाव दूर हो जाते हैं। मैं खुद अब आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ, तो मुझे कोई चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती। ये बात मुझ आत्मा में संकीर्णता की शक्ति स्फुटित करती है। चाहे वो सुखों का माया प्रपंच हो या दुखों का माया का रूप, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या माया का कोई साधन मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकता। और ऐसे में अन्य आत्माएं इनके प्रभाव में आकर जब दुखों से ग्रसित होती हैं, मानो दुख के बाढ़ में बह रही हो, वैसे में उनमें से वो आत्माएं जो सच्चे दिल से, साफ दिल से परमपिता को पुकारती हैं, जिस नाम से भी वो भक्ति में पुकारे, लेकिन वो सच्चे दिल से पुकारती हैं, तो उनको सहयोग देने की शक्ति जागृत होती है। परमात्मा के इन सारे गुणों और शक्तियों से सहयोग की ये शक्ति भी मुझ आत्मा में सौभाग्य भरती है, क्योंकि परमात्मा के इस कार्य में मुझ आत्मा को निमित्त बनने का सौभाग्य मिलता है। अपने आत्मिक गुणों की स्मृति और आत्मिक शक्तियों की जागृति के साथ योग बल में मजबूत होने पर बाबा निमित्त बनाते हैं। और इन गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण होने पर सबसे आखिर में सबसे बड़ी शक्ति, सामना करने की शक्ति से बाबा सुसज्जित करते हैं। और इन शक्तियों और गुणों से परिपूर्ण होते हुए मैं आत्मा एक क्षण में परम धाम पहुंच जाता हूँ। और इन शक्तियों की स्मृति रहे, शक्तियाँ जागृत रहें, इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक क्षण में परम धाम आना है तो इतने सारे अभ्यास निरंतर करते रहने हैं। और अब परम धाम पहुंचकर मैं आत्मा खुशी से प्रेम में लवलीन हूँ, आनंद ही आनंद में भाव विभोर हो रहा हूँ। जितनी देर चाहें उतनी देर इस परम धाम में हम खुद को रोक सकते हैं। और अब हम चलते हैं परम धाम से इस धरा पर अवतरित होते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर सूक्ष्म शरीर के साथ पांडव भवन के द्वार से जैसे ही हम भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर स्वर्ग के आगमन और नर्क के विसर्जन का संदेश देते हुए हमें स्मृति दिलाती है कि हम देवता बनने के लिए इस धरा पर अभी हैं। उसके लिए जो संस्कारों में परिवर्तन की आवश्यकता है, बस वही करना है।
उसी को करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है और उसी अभ्यास के लिए हम इस धरा पर हैं। बाकी लौकिक और विकर्मों का जो बोझा है वो तो बाबा कहते हैं तुम मेरी याद में रहो और सारे विकर्म समाप्त हो जाएंगे। देवता बनने का ये उद्देश्य लेकर फरिश्तों की चाल से हम पहले चलते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, मेरे बाबा आज वहाँ फोटो फ्रेम में नहीं है और न ही वहाँ कोई फोटो फ्रेम ही है। मेरे बाबा तो वहीं सूक्ष्म शरीर के साथ बिस्तर पर बैठे मानो मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही मुझ आत्मा ने कमरे में प्रवेश किया, बाबा ने मुझे पुकारा, मीठे बच्चे आओ। बाबा की ये पुकार से मुझ आत्मा में खुशी की तरंगे लहराने लगी। मैं खुशी से 7वें आसमान में उड़ रहा हूँ और इसी खुशी से मेरे बाबा के परम पिता के बिल्कुल निकट एकदम सम्मुख जाकर बैठ जाता हूँ और मेरे बाबा मुझ आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर अपना हाथ फिरा रहे हैं। मुझे प्यार कर रहे हैं मेरे बाबा। बाबा के कमरे में ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस बाबा का प्यार और असीम शांति। बाबा से यूं ही जितनी देर चाहे लाड प्यार लेते रहे। बहुत देर लाड प्यार लेने के बाद अब हम बाबा के कमरे से बाहर आते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया के पास, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में हमारे लौकिक परेशानियों का लौकिक में उत्तर देते हैं। वो कई बार पत्र रूप में लिखकर हमें अपना उत्तर देते हैं, क्योंकि बाबा बहुत व्यस्त होते हैं। इतने ढेर बच्चे हैं ना, तो इतने ढेर बच्चों को जवाब देना है बाबा को, सबके लिए बाबा पत्र लिखते हैं। तो कई बार बाबा स्वयं से जवाब न देकर पत्र रूप में दे देते हैं। तो मन में जो भी बात, जो भी सवाल, जो कुछ भी बाबा से कहने का हो, उन बातों को अपने दिल में लिए हम चलते हैं बाबा की कुटिया की तरफ। जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, बाबा सचमुच पत्र लिखने में व्यस्त थे, पर हम अपने दिल की बात बाबा को बताते हैं, सुनाने लगते हैं, तो बाबा बड़े ध्यान से हमारी बात सुनते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो बच्चे, आज तुम्हारे बातों का जवाब हिस्ट्री हॉल में अन्य आत्माओं के सामने देता हूँ। बहुत से बच्चे पहले भी आए हैं, उनके भी सवालों के जवाब देने हैं, तो एक साथ हिस्ट्री हॉल में सबको जवाब देंगे। ऐसा कहकर मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ मुझे फरिश्तों की चाल से हिस्ट्री हॉल की तरफ लेकर बढ़ते। मधुबन की इस धरा पर फरिश्तों की चाल से बाबा के हाथों में अपना हाथ, मानो एक पिता अपने नन्हे से बच्चे को
चलना सिखा रहे हैं। और सचमुच वो इस लौकिक भीड़ से अलग करके हमें अलौकिकता में चलना ही तो सिखा रहे हैं। और बाबा के साथ हम हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते हैं। हिस्ट्री हॉल में एक तरफ पहले से मम्मा विराजमान है। ओम शांति मम्मा। और दूसरी तरफ बाबा भी बैठते हैं और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उन दोनों के सम्मुख विराजमान हो जाता हूँ। और अब बाबा कहते हैं कि मैंने सबके हाथ में पत्र दे दिया है। अब सब कोई खुद से उन पत्रों को, इस मुरली को पढ़ें। मैं सबको देखता रहूंगा और हम पत्रों में बाबा का चेहरा देखते हुए पत्र पढ़ेंगे और आत्मिक स्थिति में ये अनुभव करेंगे कि बाबा उस पत्र में बोल रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। आगे प्रश्न रूप देते हैं बाबा कि हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है। हर एक बच्चा को अपने आप में एक बात पर अपना आश्चर्य होता है, और बाबा को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है, और बाबा को किस बात पर वंडर लगता है बच्चों का। उत्तर बतलाते हैं बाबा, बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे पिता को हमें वर्षा मिला था, उस पिता को ही हम भूल गए। हमें इस बात पे आश्चर्य होता है कि जिन्होंने हमें इतना स्वर्ग की बादशाही दी थी, इतना सब सुख वैभव दिया था, सतयुग में हमें राजकुमार बनाया था, उस पिता को हम भूल गए। और रावण आया, इतनी फागी आ गई, इतना धुंध आ गया, जो रचयिता और रचना सब भूल गए। बाबा को बच्चों पर वंडर लगता है। बाबा को भी वंडर लगता है कि जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया, और रावण का प्रभाव में आकर अपना सब कुछ गंवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाबा से वर्षा मिला था, फिर हम कैसे भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत खुश थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई, इतना धुंध आ गया बुद्धि में, जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता भूल जाते हैं ना। रास्ता जब कुहासा होता है तो कैसे रास्ता भटकने लगते हैं, नहीं समझ में आता है रास्ता। नया रास्ता हो तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। जब राज्य भाग्य मिला तो बहुत आनंद में थे। ये भूमि फिर क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। अब दूसरे के राज्य में घुसेंगे तो दुख ही मिलेगा ना। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाबा को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। अब भक्ति कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनको पत्थर भीतर में कह देते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर मिलेंगे कैसे।
आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए, एकदम बर्बाद हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाबा बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटक गए हैं। आधा कल्प भक्ति की है किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। भगवान से मिलने के लिए ना भक्ति की है आधा कल्प। तो भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वो तो कोई जानते नहीं। बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं, इस मामला में बिल्कुल बुद्धू बने हुए हैं। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बनते गए। अपरम अपार दुख थे, पहले तुम अपरम अपार सुख में थे। तो जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है, अब तुम बैठे हो अंदर में, फिर ये ख्याल आना चाहिए कि हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाबा ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर हम कैसे रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई है। मनुष्य के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए, विकारी होते चले गए। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाबा देखते हैं ये पवित्र पौधे थे, जिसको राज्य भाग्य दिया वो फिर मेरे व्यवसाय को ही भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो तो मुझे याद करो तो सब पाप कट जाएंगे। जब बाबा की याद में रहेंगे तो सारे पाप कट जाएंगे, परंतु याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? जब तक बाबा की याद में नहीं रहेंगे तब तक पाप कटेंगे फिर कैसे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने और दूसरा फिर बाबा को गाली देने लगे। बाबा को भी, भगवान के लिए भी बहुत बुरा आगे पीछे कह देते हैं। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठिक्कर भीतर में ले गए, उनको कण कण में कह दिया और उनको कितना अपमानित किया है। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाबा रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास बिंदुएं तुमको सुनाता हूँ। एक से एक बिंदु बाबा भी निकाल निकाल के सुनाते हैं। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाबा कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग दिया, तुम देवताएं स्वर्ग में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? ये भी नाटक में किरदार है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो तब उच्च पद पा सको। जब आदि मध्य अंत का ज्ञान को एकदम स्पष्ट रहेगा तब बाबा कहते हैं उच्च पद मिलेगा। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो यहाँ भल सब बैठे हैं, फिर भी किसी की बुद्धि कहीं, किसी की बुद्धि कहीं है। बैठे तो सब सामने में मुरली सुनने, लेकिन सबका बुद्धि इधर उधर है। बुद्धि में आना चाहिए कि हम कहाँ थे, अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं। तो कितनी खुशी, तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाबा आए हैं वैश्यालय से निकालने, तो निकलते ही नहीं। जब बाबा आए हैं हाथ दे रहे हैं निकालने के लिए तो निकल ही नहीं रहे। बाबा कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहाँ ये विष नहीं होगा, ये विकार होगा ही नहीं, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। ये तो विश्व के मालिक थे ना, विश्व के मालिक थे तो गंदा खाना थोड़ी खाएंगे। फिर ये कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितना सहज है, भगवान आए हैं ज्ञान दे रहे हैं, भाग्य ले लेना है। तो ये तो बाबा समझाते हैं सब सेवा योग्य नहीं होंगे। नंबर 1
नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं ये तमो प्रधान पुरानी दुनिया एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाबा आएंगे ना। बाबा बगैर तो कोई समझा ना सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, ये याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो। ये कम से कम इतना भी ध्यान रहे ना कि भगवान खुद आकर के इस रथ द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इतना भी याद रहे तो ज्ञान भीतर जाएगा। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाएं। बाबा समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर से पहले आसुरी चरित्र था जो मुश्किल ही सुधरते थे। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। आँखों में जो विकार है ना, बाबा कहते हैं वही नहीं निकलते रहता है। एक तो काम की क्रिमिनलिटी, ये मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार और हैं। एक तो सबसे पहले आँख में क्या होता है, काम विकार की विकार, तो काम विकार के बाद में फिर बाबा कहते हैं और भी 5 हैं। तो क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है। अब क्रोध का ये जो विकार है ये भी कम थोड़ी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, ये भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज्ड तो हुए नहीं तो पूर्णतः निर्विकारी तो बने नहीं ना। नतीजा क्या होगा, 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाबा समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो। मतलब दुनिया में तो जब कलयुग चल रहा है उस हिसाब से लोग रावण के पास है, लेकिन हमें तो बाबा मिल गए ना, तो अब हम रावण के राज्य में नहीं है ना बाबा, इसलिए कह रहे हैं। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। सबसे ऊंची भी तुम थे, सबसे ज़्यादा गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते रहो। बाबा का याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई ये रास्ता बता नहीं सकते। हमें बाबा घर तक लेके चलेंगे, साथ में ले चलेंगे, और कोई रास्ता ये थोड़ी बता सकता है। भगवान वाच मैंने तो कभी भी कहा नहीं कि मैं सूर्य सर्वव्यापी हूँ। मैंने कभी नहीं कहा, बाबा कहते हैं मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहाँ तो इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं। शरीर क्यों समझते हो? बाबा कहते हैं जब आत्मा समझो तो देवी देवता बन जाएंगे, तो फिर शरीर समझते ही क्यों? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। बाबा कहते हैं ये भी भावी। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। आगे बाबा कहते हैं कि भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? अगर सब कोई मधुबन में रहेंगे तो फिर कैसे रहेंगे? तो ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं आ सकते हैं। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि में समझना है। हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है। तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाबा को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं। अब तब हम जब अपने आप को याद करेंगे हम क्या थे, तो समझ में आ जाएगा कि हम अभी पराये राज्य में हैं, कितना हम दुखी थे। अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं वो गृहस्थ व्यवहार में रहते वो अवस्था जमानी। बाबा कहते हैं वो अवस्था तक हम वो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए लौकिक जीवन जीते हुए करना है, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति का कर्म करना है ना। तो आत्मिक स्थिति में रहते हुए करेंगे, लेकिन शरीर के साथ ही हो पाएगा। इसलिए इसी शरीर में बाबा कहते हैं कर लेना है। शुरू में कितने बड़े बड़े वृक्ष आए, फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आता ही नहीं आते हैं तो गोया विकार में गिरे,
फिर ज्ञान की धारणा हो न सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहाँ राजा कहाँ नीच पद। भल सुख तो वहाँ है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है उच्च पद पाने का। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, ये तो अभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र, भोपाल के राजा रहे होंगे किंग भूपेंद्र, भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो किंग तो पाई पैसे के हैं, ये तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाले। पुरुषार्थ ऐसा है जो विजय माला में जा सके। बाबा बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना। हमारी आँख कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, हमारी आँखों में विकारी दृष्टि तो नहीं है। अगर सिविलाइज्ड हो जाएं तो बाकी क्या चाहिए। अगर दृष्टि हमारी सिविलाइज्ड हो गई तो फिर बाबा कहते हैं आगे चाहिए क्या। वही तो सबसे मूल बात है, सबसे शुरुआती गुण है। भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं। नंबर 1 है काम। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनल आइज्ड। एक शब्द होता है क्रिमिनलाइज्ड, बाबा उसको अलग अलग क्रिमिनल आइज्ड बना देते हैं। और फिर सिविल आइज्ड। बेहद के पिता बच्चों को जानते तो हैं ना कि ये क्या कर्म करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आइज्ड अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं। आगे चल और भी सटीक लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाबा से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा की तरफ नहीं जाती। बताते नहीं हैं तो वो वृद्धि को पाती रहती हैं। अब बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, यानी आत्माभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया। सब कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता के बच्चे नहीं थे, लेकिन वहाँ विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, यहाँ भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती। विकार ही नहीं था तो विकार वाला कैसे होगा काम। वहाँ ये रावण राज्य होता ही नहीं, वो तो राम राज्य है। वहाँ रावण कहाँ से आया, वहाँ पर रावण कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता है। तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है, खाते पूरा चट हो गए हैं बुद्धि का। किसने की, मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था। फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया, रावण ने। ये भी तुम भूल गए हो। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से, कोई हिसाब तो बताओ। मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था। फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया, रावण ने। ये भी तुम भूल गए हो। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से, कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाबा समझाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए। तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज़ तो है नहीं। तो पुराने ते पुराने ये लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने ते पुराने हैं श्री कृष्ण, नए से नया भी श्री कृष्ण थे। पुराना क्यों कहते, क्योंकि पास्ट हो गए ना, बीत गया, इसलिए बाबा उसको पुराना कहते हैं। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी दिखाकर बड़ा खुश होते हैं, झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब थे। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं।
राधे ने क्या किया? बाबा कहते हैं, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हप कर लेते हैं। ऐसे भी हैं, अभी भागे की भागे। थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद के पिता तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसी क्यों कहा? हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो ही गई है। देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ में क्रिमिनल आई है। लोभ और क्रोध में क्या होता है? आंखों में विकार आ जाता है। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है, और कोई चीज नहीं मिली तो फिर क्रोध आता है। तो ये क्या हो गया? सब आंखों से ही हो रहा है। तो बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा आंखें ही धोखा देती हैं। तो बाबा आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे के फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। वो तो है निराकार चैतन्य फूल। तुम तो अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको नाटक समझो, सोचो नहीं। कितना मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं है, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना। थोड़ा भी सुना तो वो प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें ये स्मृति आनी चाहिए कि हम जिस राज्य में थे वो फिर से अब पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल सटीक सेवा चल रही है। हम कहते हैं सेवा अच्छी चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और उनमें सबसे पहले है कि शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है। शूद्र के संग से किनारा कर लेना है। और दूसरा है कि जो कुछ बीता उसे नाटक समझ कोई भी विकार नहीं करना है। अहंकार कभी भी अपना नहीं हो सकता है। तो कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। ये जो बाबा अमूल्य ज्ञान देते हैं इसको फांकी नहीं मारना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि खुशियों के खजानों से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को सुखी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया, और हमको बाबा सहज ही अविनाशी खुशी दे दी है। तो अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना मतलब बढ़ना। जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी इनको कुछ तो विशेष मिला है, तभी इतना खुशी में रहते हैं। ये सामने वाला अनुभव करे, यही इस जीवन का लक्ष्य है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वो सदा विजयी रहती है। अंजी बाबा। और हिस्ट्री हॉल में मुरली पढ़ लेने के बाद हम
हिस्ट्री हॉल से निकलकर चलते हैं शांति स्तंभ के पास। शांति स्तंभ लौकिकता में एक स्तंभ है, पर अलौकिकता में वो परमात्मा का शक्तियों के हम बच्चों को दान करने का दिव्य स्थान है। तो अब मैं आत्मा परमात्मा पिता के इस लौकिक स्मृति शेष शांति स्तंभ के सम्मुख उपस्थित हूँ और परम पिता परमात्मा के सम्मुख उनसे समस्त शक्तियाँ और आत्मिक गुणों की जागृति के साथ साथ मेरे बाबा अव्यक्त रूप में इशारा भी देते हैं। और इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि परोपकारी आत्मा अपने उपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देगा, अर्थात भिखारी को बादशाह बना देगा। कोई कितना भी अपकारी हो, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति सदा उपकारी रहे। इसके लिए ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है, उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी, तब स्मृति में माता पिता रहेंगे और सबके प्रति उपकार की भावना बनी रहेगी। दिल में जब माता पिता रहेंगे तो फिर उपकार की भावना तो रहेगी ही, और उस उपकार की भावना निरंतर बनी रहेगी। तो परमात्मा से अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब हम लौटते हैं अपने अपने लौकिक शरीर में, स्थूल शरीर में, अपने दिनचर्या के लिए। लेकिन यूं ही नहीं लौटेंगे, लेंगे एक आज के लिए स्वमान। तो आज के लिए स्वमान है कि मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न विशेष आत्मा हूँ। आज इस अलौकिक यात्रा में हमने परमपिता परमात्मा से अपने 7 आदि संस्कारों की जागृति और अष्ट शक्तियों का बोध किया है, और इन अष्ट शक्तियों से संपन्न होने के कारण बाबा आज हमें स्वमान देते हैं कि मैं इन सर्व शक्तियों से संपन्न विशेष आत्मा हूँ। तो इन अष्ट शक्तियों को हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना है, उसको इस्तेमाल करना है, तभी परम धाम के लिए हम एक क्षण में तैयार हो पाएंगे। तो इस स्वमान के साथ अवतरित होते हैं अपने अपने लौकिक शरीर, लौकिक जीवन दिनचर्या में। अच्छा, ओम शांति।